फ्रेंड्स, पैसा पैसा पैसा, लोग बोलते हैं सिर्फ पैसा। आखिर कितना पैसा, आखिर कितना मटेरियलिज्म, आखिर कितना कंज्यूमरिज्म, आखिर कितना कंज्यूमर कल्चर, आखिर कितना पैसा। लोग हर तरफ देखो तो पैसे के लिए पीछे पड़े हुए हैं कि थोड़ा सा पैसा और हो जाए, थोड़ा सा पैसा और हो जाए, थोड़ा सा वेल्थ और बढ़ जाए। लोग इसी में लगे हुए हैं। पैसा जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा है, मनी मैटर्स लॉट, money matters a lot, but money is not everything. Excess of everything is bad, and excess of money has no meaning. So, एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को मैं। ग्रीक स्टोरी है, हाँ ग्रीक स्टोरी है, किंग मिडास की। किंग मिडास एक बहुत बड़ा राजा था और बहुत ही अमीर था। किंग मिडास तो वो बहुत अमीर था और किंग ही था। तो वह क्या कि एक दिन, मिथोलॉजी है तो मिथोलॉजिकल स्टोरी है किंग मिडास की। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि एक गॉड है डायोनिसस, डायोनिसस, तो गॉडेस है शायद, गॉड है पता नहीं, और डायोनिसस है, डीटी है। तो उन्होंने कहा, उनका एक फ्रेंड था सेटू, डायोनिसस का फ्रेंड था सेटू। तो सेटू हाफ गोट और हाफ ह्यूमन था, आधा शरीर गोट का और आधा शरीर ह्यूमन का। तो वो राजा के गार्डन में भूले भटकते हुए आ गया, किंग मिडास के गार्डन में। किंग मिडास को दया आ गई, किंग मिडास ने उसका केयर किया, उसकी रक्षा की और उसको बहुत ही बहुत शिद्दत से उसकी रक्षा की, केयर किया और उसे अच्छी से केयर करने के बाद उसे वापस भेज दिया। तो होता क्या है कि डायोनिसस जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और डायोनिसस किंग गॉड डायोनिसस किंग मिडास पर प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि मिडास मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मिडास मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो मिडास कहता है कि हे डायोनिसस भगवान, मुझे एक वरदान आप दे दो। तो डायोनिसस कहते हैं क्या वरदान दे दो। तो किंग मिडास कहता है कि आप मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिस चीज को भी छूं, मैं जिस चीज को टच करूं, मैं जिस चीज को भी टच करूं वो गोल्ड बन जाए, वो गोल्ड बन जाए। तो डायोनिसस ने दे दिया वरदान। भगवान लोग सोचते थोड़े हैं, सीधा एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिस चीज को छूओगे वो गोल्ड बन जाए। मिडास ने मांगा भी यही था कि मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाए। तो होता क्या है, किंग मिडास गार्डन में था, फिर अपने गार्डन में जाता है, एप्पल को छूता है, एप्पल बन जाता है गोल्ड। फिर खीरे को छूता है, कुकुम्बर को, वो भी गोल्ड बन जाता है।
फिर फिर खीरा को छूता है वो गोल्ड बन जाता है। फिर गाजर को टच करता है वो भी गोल्ड बन जाता है। मूली को टच करता है वो भी गोल्ड बन जाता है। नाशपाती को टच करता है वो भी गोल्ड बन जाता है। अनानास पाइनएप्पल को टच करता है वो भी गोल्ड बन जाता है। ऑरेंज को टच करता है वो भी गोल्ड बन जाता है। वाटरमेलन को टच करता है वो भी गोल्ड बन जाता है। तो गोल्ड बनते जाता है जिसे को टच करता है। वाटर को टच किया, फाउंटेन जो जो वाटर फाउंटेन था वो भी गोल्ड बन गया। जिसको टच करते गया गोल्ड बन गया। पर फ्रेंड्स, हम लोग ह्यूमन है, हमारा एक वीकनेस है कि हमें भूख लगती है। और भूख लगी किंग मिडास को। तो किंग मिडास वही चावल दाल सब्जी रखा हुआ था उसके डाइनिंग टेबल पे किंग मिडास के। तो जब वो उसको भूख लगी तो वो चावल खाने गया तो वो भी गोल्ड बन गया। दाल पीने को कोशिश की, दाल को टच किया जिससे वो गोल्ड बन गया। धनिया चटनी था वो भी गोल्ड बन गया। पापड़ था वो भी गोल्ड बन गया। साग था केसारी का, पालक का, वो गोल्ड बन गया। सब कुछ गोल्ड बन गया। अब तो घबरा गया, मिडास घबरा गया। यार मैं जिस चीज को टच कर रहा हूँ गोल्ड बन रहा है, तो मैं जो खाना है धनिया चटनी है, मूली पराठा है, आलू पराठा है, बैंगन पराठा है, ये सब जो है ये सब भी गोल्ड बन जा रहा है भाई। आखिर ये हो क्या रहा है भाई। उधर से उसकी बेटी आई, जब अपने पापा को देखी, किंग मिडास की बेटी जब देखी कि उसके पापा मिडास बहुत गुस्से में है क्योंकि सब कुछ गोल्ड बन जा रहा है, तो अपने पापा से लिपट के बोलने आई कि पापा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बेटी भी गोल्ड बन गई क्योंकि मिडास को तो था, मिडास ने आशीर्वाद मांगा था कि मैं जिस चीज को टच करूं वो गोल्ड बन जाए। बेटी गोल्ड बन गई, गोल्ड की स्टेच्यू बन गई। किंग मिडास और टेंशन में आ गया, ऊपर से खाना नहीं खा सका, ऊपर से बेटी लिविंग से नॉन लिविंग बन गई। तो किंग मिडास को पछतावा हुआ, अरे यार मैंने क्या मांग लिया, मैंने भगवान डायनिसस से क्या मांग लिया, क्यों ऐसा किया मैंने। रोने लगा, पछताने लगा मिडास कि मैंने क्यों मांगा कि मैं जिस चीज को भी टच करूं वो गोल्ड बन जाए। डायनिसस को जब डायनिसस ने देखा कि बहुत रो रहा है बेचारा किंग मिडास, तो उसे दया आ गई डायनिसस को। और डायनिसस ने कहा कि मिडास, तुम पेक्टोलस रिवर जो है तुम्हारे घर के पास, तुम्हारा जो पैलेस है उसके पास जो पेक्टोलस रिवर है, उसमें जाके तुम एक बार स्नान करो, नहाओ पेक्टोलस रिवर में जाके। पेक्टोलस एक मिथोलॉजिकल रिवर है, वहां जाके फिर वो उसको डायनिसस ने कहा किंग मिडास को, तुम जाके स्नान करो। और जैसे ही वो जो वहां जाके स्नान करता है तो पूरा रिवर गोल्डन गोल्डन हो जाता है। और जैसे ही वो उस रिवर में जाके वो जो
वो जो पावर था ना किंग मिडास के पास, वो पावर फिनिश हो जाता है। और जैसे वो बाहर निकलता है और फिर उन किंग मिडास, जैसे वो निकलता है, किंग मिडास नहा के पेक्टोलस रिवर से स्नान करता है, वो बाहर निकलता है और फिर जब आता है बाहर, और किंग और पेक्टोलस रिवर का जो वाटर है वो स्प्रे कर देता है अपनी बेटी के ऊपर, तो बेटी फिर से जीवित हो जाती है। जो धनिया चटनी गोल्डन बन गया था, जो बैगन भरता गोल्ड गोल्ड बन गया था, जो धनिया चटनी गोल्ड बन गया था, जो आलू पराठा गोल्ड बन गया था, जो चावल दाल गोल्ड बन गया था, सब का सब फिर से वही चावल, फिर से दाल जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल, वो बन गया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी अमीर हो, आप अंबानी हो, अदानी हो, खाओगे तो चावल ही, गोल्ड तो खाओगे नहीं। गोल्डन राइस तो नहीं होता है, जीरा राइस सुने हैं, सिजवान राइस भी सुने हैं, पर गोल्डन राइस तो नहीं सुने, गोल्ड राइस नहीं होता। उसी तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि किंग मिडास को अफसोस होता है, और किंग मिडास को रियलाइज होता है कि यार मैंने भगवान से ये क्या मांग लिया, उसे अफसोस हुआ। और जब पछतावा होता है तो आदमी को समझ में आता है कि मैंने जो किया था, मैंने जो मैंने जो किया था वो गलत किया था। सब फिर गोल्डन से, गोल्ड से फिर नॉर्मल हो जाता है। खाना हो, और एप्पल जो था, कुकुम्बर जो था, कैरेट जो था, ओनियन जो था, सब नॉर्मल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि आखिर पैसा कितना कितना पैसा चाहिए आपको खुश रहने के लिए। आप लोग ज्यादा कमाएंगे तो सोना तो नहीं खाएंगे। सोना जरूरी है, स्लीप, स्लीप मतलब सोना। और गोल्ड वाला जो सोना होता है वो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये मिडास को ये समझ में नहीं आया। सोना, सोना, स्लीप जरूरी है, एसेंशियल है, बट सोना, गोल्ड वाला सोना, वो एसेंशियल नहीं है। ये हम लोग को जान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिजनेस में एक टर्म है, इसको बोलते हैं कि रतन टाटा का एक मिडास टच था। ये बिजनेसमैन है, ये सीईओ है, इसका मिडास टच है। सुंदर पिचाई है इसका, इनका मिडास टच है। एलॉन मस्क का मिडास टच है। इसको पॉजिटिव सेंस में भी बिजनेस वर्ल्ड यूज करता है मिडास टच को। पूरा स्टोरी पे नहीं जाके बस इतना ही जान के कि जिस चीज को टच किया वो गोल्ड बन गया, यानी जिस इन्वेस्टमेंट में, जिस प्रोजेक्ट में हाथ लगा है वो चीज सक्सेसफुल हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आ गया ऑन योर इक्विटी। तो लोग सोचे, तो लोग बोलते हैं बिजनेस वर्ल्ड में दैट दैट ही हैज गॉट ए मिडास टच। हाँ, तो ये भी इसके यूजेस है इस वर्ड का। और किंग मिडास के ही नाम पे ये लोग बोलते हैं मिडास टच, तो गोल्ड गोल्ड हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाती है। बट मैं एक अलग डायमेंशन की बात शुरू से करता आ रहा हूँ, जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि किंग मिडास को अफसोस होता है कि हर चीज़ गोल्ड हो जाएगा, मैंने क्या मांग लिया। फिर खाना दोपहर खाना नहीं खा सका, मिल्क पीने की इच्छा, मिल्क भी गोल्ड बन गया, सब चीज़ गोल्ड बन गया। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पैसा आखिर कितना, और लोभ क्यों पैसों के लिए। ज्यादा पैसा कमा के होगा क्या? पैसा जरूरी है, और पैसे के लिए अपनी स्लीप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। गोल्ड के लिए अपनी स्लीप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। स्लीप मस्ट है, स्लीप एसेंशियल है, सोना जरूरी है, स्लीप वाला सोना। गोल्ड वाला जो सोना है वो एसेंशियल नहीं है। फ्रेंड्स, यही कहना था। किंग मिडास का स्टोरी मैंने आपको बताया, और आप ही सोचो
कि एक नॉर्मल एक मैं ऑन एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको कितना कमाओगे? आपके शहर का जो सब्जी वाला है ना, जो सब्जी बेच रहा है, आपके शहर का जो मैं एक बार गया था, गया सिंह का दुकान है कोर्ट मोड़ के पास। तो क्या आप उतना भी कमा पाओगे जितना गया सिंह कमा रहा है पर डे का अर्निंग? नहीं कमा पाओगे। जो धनबाद का सबसे बड़ा सब्जी वाला है, क्या लोग उतना कमा पाओगे आप? नहीं कमा पाओगे। सो बेटर है कि हम लोग वर्क पे फोकस करें और जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को जस्टिफाई करें, और हम सब लोग समझें कि कि हम लोग ये समझें कि पैसा जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स कि खुश रहिए। लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ is greater than gold. Sleep is greater than gold. Mental peace is greater than gold. Smile is bigger than gold. Smile is greater than gold. Knowledge is many times more greater than gold. And Bhartrihari is much greater than King Midas. King Bhartrihari is much greater than King Midas. तो फ्रेंड्स इसी के साथ बहुत दिन बाद में आया, टाइम ही नहीं मिलता है। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मुझे को टाइम नहीं मिलता है। जब भी टाइम अब फ्री था तो मैंने एक वीडियो बना डाला। तो फ्रेंड्स इसी के साथ शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गुड नाइट।